जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग स्टैटिक जीके का रोजाना टेस्ट दे रहे थे, आज हमारा टेस्ट नंबर 14 होगा। कल जो टेस्ट नंबर हमारा 13 था वो था और धोखे से 14 निकल गया था, तो उसके लिए सॉरी। और आज हम टेस्ट नंबर 14 देखेंगे और आप लोग टेस्ट स्टैटिक जीके का 20 क्वेश्चन रोजाना देख ही रहे हैं और उसी के साथ साथ आप बायो के देख रहे हैं। जब बायो आपकी हो जाएगी तो इसी तरह हम फिजिक्स के भी क्वेश्चन देंगे और फिर उसके बाद आपको रसायन विज्ञान के भी आपको देंगे। तो इससे आप निशा खाते रहिए, रोजाना मैं टेस्ट आपको देता हूं और इसे ज़रूर से ज़रूर सिर्फ अटेंड करिए। तो हम ज़्यादा बात न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखो और इसका जवाब दो। देखो, पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है। तो फेडरेशन कप, देखो इस खेल से संबंधित एक प्रश्न आता है, याद रखना। और इससे ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं एग्जामों में मिलते ही रहते हैं, तो इसको नोट भी करते रहना। तो भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है, तो ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, फुटबॉल से। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है, तो विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक कौन सा है, तो इसका आपको जवाब देना है, तो लाल पांडा, लाल पांडा, लाल पांडा। अगला देखो प्रश्न कह रहा है कि भारत द्वारा विकसित किस आईसीबीएम की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, तो अग्निदुती, अग्निदुती, अग्निदुती। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में गौरैया की घटती संख्या के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो दिवस में रोजाना आपको प्रश्न दे रहा हूं, तो दिवस से संबंधित जो जो आपके प्रश्न आ रहे हैं उनको नोट कर लो और उनसे संबंधित आपका प्रश्न आएगा, इसे जरूर याद रखना। कोई भी एग्जाम दोगे, हर एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जरूर से नोट कर लेना। तो इसका जो जवाब होगा, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखना कि विश्व गौरैया दिवस जो होता है वो हमारा 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है, तो लोथल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लोथल को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न देखो, गारंडी कहाँ का लोक नृत्य है, तो गारंडी कहाँ का लोक नृत्य है, तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका जवाब जो होगा वो पुदुचेरी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखो प्रश्न के 7 नंबर क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। तो कह रहा है आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1974, परमाणु अप्रसार संधि 1963, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1968, पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण 1996। तो ये जो आंशिक परीक्षण प्रतिबंध हुआ था वो कब हुआ था, तो 1963 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ये पहले का दूसरा सही होगा। परमाणु अप्रसार संधि जो हुई थी वो 1968 में हुई थी और जो व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो हुई थी वो कब हुई थी, तो हमारा 1996 में हुआ था। पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो 1974 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मिलान कीजिए। तो एक तरफ दिए है कलाकार, एक तरफ दिए है कला रूप। तो कह रहा है संयुक्ता पाणिग्रही सितार से, टी.एन. कृष्णन मृदंगम से, पंडित रविशंकर वायलिन से, पालघाट मणि अय्यर ओडिसी नृत्य से। तो आप जानते हो पंडित रविशंकर जो हैं वो किससे हैं, तो सितार से हैं। तो सी का पहला होगा, तो सी का पहला हमने देखा सिर्फ बी ऑप्शन में दिए है और किसी ऑप्शन में दिए ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से एक आपको अगर आता है, तो ऑप्शन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एक ही मिलता है और आपको आपका पूरा आंसर सही हो जाता है। तो अब हम मिला लेंगे, संयुक्ता पाणिग्रही जो है वो उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं और जो हमारा टी.एन. कृष्णन जो है वो वायलिन से हैं और जो पंडित
फिर रविशंकर हैं, वो किससे हैं, तो वो सितार से हैं। वो पालघाट मणि अय्यर जो हैं वो किससे हैं, मृदगम से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा अभियंता दिवस किनके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, तो अभियंता दिवस आपसे पूछ रहा है तो किसके, एम विश्वेश्वरैया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर देखना। तो इसका जो आंसर हमारा सही होगा वो दोराबजी टाटा बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेंट यागो की राजधानी क्या है, तो सेंट यागो की राजधानी चिली की है, चिली है। तो अगला देखते हैं, परमाणुविक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है, तो परमाणुविक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है, तो इसका आपको जवाब देना है तो प्रधानमंत्री कार्यालय। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि रूस द्वारा भारत को अकुला द्वितीय श्रेणी की नेरपा परमाणु पनडुब्बी सौंप दी गई, इसका भारतीय नाम क्या रखा जाना है, तो इसका जवाब आप लोगों को देना है तो INS चक्र, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, INS चक्र। कंबोडिया का प्नोम पेह नाम पेन्ह शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऑप्शन 14 का जो होगा वो हमारा डी हो जाएगा, मेकोंग नदी। तो कंबोडिया का प्नोम पेह शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मेकोंग नदी। तो नदी के किनारे बसे शहर भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी नोट करते रहना। अगला प्रश्न देखो कह रहा है कि महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद्र का किस शैली से संबंध है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कांगड़ा शैली से, किससे, कांगड़ा शैली से। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला में सीता की भूमिका किसने निभाई थी, तो आपको सभी को पता है कि इसका जो जवाब होगा वो दीपिका चिखरिया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से जरूर देखें, पूरा देखें, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस समय को आप लोग जाहिर मत जाने दीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हो कि कंपटीशन हमारा रोज दिन पर दिन रोजाना बढ़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन जब से क्लासेस चलने लगे हैं तो सभी बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर सभी बच्चे पढ़ते हैं तो मोबाइल से ही सभी लोग पढ़ते हैं। जो मोबाइल का उपयोग कर रहा है पढ़ाई की तरफ, तो वो आप लोग देख रहे हो कि वो आगे बढ़ रहा है, और जो दुरुपयोग कर रहा है मोबाइल का, कहीं यूट्यूब पे समय अपना ज़्यादा फर्जी चीज़ों में दे रहा है और कहीं गेम खेल रहा है, तो ऐसा आप लोग मत करिए। ये समय जो है वो आप लोगों के पास बहुत कम है। देख लो किसी की एज निकल दी जा रही है, वैकेंसियां नहीं आ रही हैं, कुछ हो रहा है, तो आप लोग ऐसा मत करें और आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। तो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि कर्नाटक का कंबला त्योहार किससे संबंधित है, तो कर्नाटक का कंबला त्योहार किससे संबंधित है, तो भैंसों की दौड़ से। किससे है, भैंसों की दौड़ से। महिलाओं ने पहली बार ... में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप लोग ध्यान देना। तो 2012 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है, तो स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लास्ट प्रश्न देखते हैं इसका, और फिर नेक्स्ट हम आगे देखेंगे उसके जो हमारे साइंस से संबंधित प्रश्न है। तो इसका जीके का लास्ट प्रश्न देखो कह रहा है कि डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है, तो डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है, तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की है, तो त्रुटियों की जांच करने की। तो अब देखते हैं हमारा जीव विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है उसके देख लो। आपका देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फुल सॉल्व्ड विद डिस्कशन। ये देखो आपका जो है ये रुक्मणी प्रकाशन का पूरा प्रीवियस ईयर पूछे हुए ही प्रश्न है, तो इसको जरूर से जरूर देखें।
पहला देखो प्रश्न कर रहा है रजत मछली होती है, तो रजत मछली जो होती है वो क्या है, रजत मछली एक प्रकार का कीट होता है जो विंगलेस होता है, विंगलेस होता है। फिर यह आर्थ्रोपोडा फाइलम का होता है। तो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि हाल ही में ही लुप्त पक्षी है, तो हाल ही में लुप्त पक्षी है तो इसको बताना है आपको। तो टोडो हाल ही में लुप्त पक्षी टोडो है, यह मॉरिशस में पाया जाता था, तो ये याद रखना। तो अब अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि ना उड़ने वाला पक्षी, तो ना उड़ने वाला पक्षी ईमू, तो ईमू है, ना उड़ने वाला पक्षी ईमू है, तो इसे भी याद रखना। सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड है, तो सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ वैज्ञानिक नाम जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। कीटों का मुख्य लक्षण है, तो कीटों का मुख्य लक्षण 3 जोड़ी टांगे, तो कीटों का मुख्य लक्षण 3 जोड़ी टांगे होता है। कीट का शरीर सिर वक्ष उदर 3 भागों में विभाजित होता है। कीट का पैर संयुक्त होता है, तो इसे याद रखना। अगला देखो कह रहा है कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, तो द्विनाम पद्धति के जनक लीनियस हैं। कौन है, लीनियस। तो लीनियस याद रखना इसका। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ठीक, इसे भी याद रखना। सिस्टमा नेचुरल नामक पुस्तक कैरोलम लीनियस ने लिखा है, तो इसे भी याद रखना। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, तो स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण 4 कोष्ठी हृदय, तो 4 कोष्ठी हृदय स्तनधारियों का महत्वपूर्ण लक्षण है। दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय और बाया निलय, इसे याद रखना। मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है, तो इसे याद रखना कि ग्रासीय गिलो से, डर्मल सल्क से, युग्मित पक्षों से, उपयुक्त सभी से, तो ये याद रखना। तो पक्षी का हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है व्हेल एक स्तनधारी है, क्योंकि व्हेल मछली से संबंधित तो एक प्रश्न आता ही है, सभी लोग जानते हो। तो व्हेल एक स्तनधारी है क्योंकि इसमें 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है। नेक्स्ट है उड़न मछली है, तो उड़न मछली कौन सी है, एक्सोसिटस, एक्सोसिटस। तो उड़न मछली एक्सोसिटस है, इन्हें फ्लाइंग कुड भी कहा जाता है। तो समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग से संबंधित है। अगला देखो जीव विज्ञान के जनक हैं, तो जीव विज्ञान के जनक मोस्ट इंपॉर्टेंट अरस्तु। तो जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, अरस्तु। सुकरात यूनान के महान दार्शनिक थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। आनुवांशिकता का जनक जे मेडल को कहा जाता है। तो इसे ये कुछ प्रश्न थे जो आपके जीव विज्ञान से संबंधित थे, और 20 प्रश्न जो आपने देखे वो आपके स्टैटिक जी के थे। तो आप लोग इसी तरह रोजाना प्रश्न देखिए और टेस्ट दीजिए, और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको जरूर नोट कर लिए, और नोट करने के बाद उनका रोजाना रिवीजन करिए, क्योंकि एक बार वीडियो देखने के बाद लिख लो, लिखने के बाद आपका समय जो आपका 9 मिनट 10 मिनट होता है तो वो आपका 2-3 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। लिखने के बाद बस 2-3 मिनट आप रोजाना देख लोगे हर दिन का, तो आपका कवर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम रोज़ाना आपको इसी तरह प्रश्न देते रहें। मैथ के भी आप लोगों को रोज़ाना मैं अब दे रहा हूं और देता रहूंगा। मैथ के जितने पोर्शन हो चुके हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, मैथ के भी क्वेश्चन देखिए। बेसिक से मैं पढ़ाता हूं और बेसिक से आप को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरा दावा है कि आप चाहे जितने कमज़ोर हो, आपको मैथ नहीं भी आती है तो सिर्फ एक बार जाइए और उसे देखिए, आपको मैथ समझने में आने लगेगी। तो इतना ही रखते हैं, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह पढ़ते रहिए, और इस बार आपको जो मनोकामना है, जिस फील्ड में आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो आपकी मंजिल मिल जाए, यही ईश्वर से कामना है। बोलो जय हिंद।